कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। पटोले ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। उनका ये बयान उन आरोपों से जुड़ा है जिसमें चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पटोले ने आगे कहा कि कांग्रेस को हार जीत की चिंता नहीं है, लेकिन हर चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा वोटिंग शुरू रही है। ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है। लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि क्योंकि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है। तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मुरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता रखती नहीं है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ हम न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो कई अब वीडियो भी आ रहे, आज तक का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें भी कैसे वोट ये करके करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आया है। तो ये सब चीजें हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने लगी है। लोगों का अपना वोट मैं जिसको मार रहा हूं, मेरा वोट उसको नहीं जा रहा है, इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुणे के हमारे कैंडिडेट शिवाजी नगर के अभी बता रहे थे कि जो बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में जो वोटिंग हुआ, वो उन्होंने जब देखा कि काउंटिंग के समय उसको मिला, एफिडेविट करके लोगों ने दिया कि हमने इनको वोट नहीं मारा, ये वोट कैसे आया। इस तरह के एफिडेविट हमारे को अभी वहां पे हमारे लोग दिखा रहे। तो ये मतलब ऐसा है कि डेमोक्रेसी से बीजेपी और चुनाव आयोग ये खेल खेल रही है और जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से उड़ाना चाहती है और लोकतंत्र से इस तरह से वोट चोर कर, डाका डालकर चुनाव जीतकर राज्य और देश को लूटने का महापाप बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, ये उसका अर्थ लगता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग को सवाल करेंगे, उनसे सब जवाब मांगेंगे और चुनाव आयोग अगर हमारा जवाब नहीं देगा तो हम न्यायालयीन और रास्ते की दोनों लड़ाई लड़ेंगे।